से, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जिया, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। चलती हूँ? अरे भाई मैं भी आता हूँ। लंच टाइम में आइए ना, लंच में हम मिल सकेंगे। That's a good idea। तो मैं तुम्हारा लंच में वेट करता हूँ। हेलो जिया। ओह कम ऑन जिया, बता दो तुम कोई क्राइम नहीं कर रही हो, ओके? वो मिस्ट्री डांसर मैं हूँ। अब तो ये बात मैं महेश अंकल को जरूर बताऊंगा। आप जिया के बारे में क्या जानते हैं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जिया कहाँ काम करती है और क्या काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। आज से हमारी कोई दोस्ती नहीं। डिसाइड तुम्हें करना है। या तो उसका नाम हमें बता, या फिर 25,000। तुम्हारी नौकरी तो पक्का जाएगी, लेकिन अगर मैंने ये बात अपने पापा को बता दी तो महेश अंकल को इतने दिनों बाद जो नौकरी वापस मिली है वो भी चली है। और इसकी जिम्मेदार तुम होगी जिया, सिर्फ तुम। सॉरी मैम, पता नहीं ये फाइल्स कैसे गिर गई, बस हो गया। कोई बात नहीं। तुम अपूर्व और बरखा के काफी साथ रहती हो ना? जी मैम, हम लोग दोस्त हैं। वो दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं, अपूर्व और बरखा बचपन से ही। तुम्हें क्या लगता है वो अभी भी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? जी मैम, मेरा मतलब है अच्छे दोस्त कभी कभी, इनफैक्ट काफी वक्त ऐसा होता है कि अच्छे दोस्त बहुत क्लोज हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो किरण, जल्दी से ऑफिस में आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ओके। Excuse me.
एक बात कहूँ अपू, तुम्हें गुस्सा जिया पे नहीं, खुद पे है। जिसके बारे में कोई बात नहीं करती। क्यों नहीं? क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम उस बेचारे के साथ इतनी बुरी तरह बिहेव क्यों कर रहे हो अपू? भैया, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और जो जिया कर रही है, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? जिस लड़की को मैं अपना दोस्त समझता था, उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। हम सॉरी बरखा, पर दोस्त जानबूझकर एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। My friend has let me down. और तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी मिस्ट्री डांसर को भूल जाओगे। मेरे दोस्त ने वादा किया था मुझसे, और अब वो वादा तोड़ रहा है। तो क्या वो जानबूझ के मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा? Is it my friend letting me down, अपू? वो बात अलग है। क्यों अलग है? तुम क्यों अपनी मिस्ट्री डांसर को नहीं भुला पा रहे हो? या फिर तुम उसे भूलना ही नहीं चाहते? कोई तो वजह होगी। ऐसे ही जो जिया ने किया, उसकी भी कोई वजह है। क्या तुमने उसे पूछने की कोशिश की? नहीं, तुमने बस डिसाइड कर लिया कि तुम सही हो और वो गलत, और उसे दूर कर दिया। That's not fair, अपू। You know what? तुम अभी बिल्कुल अपने डैड की तरह बिहेव कर रहे हो, जिद्दी और सेल्फिश। मुझे ये अपू अच्छा नहीं लगता। ये अपू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। बरखा, stop it. मुझे जाने दो। लीव मी। I'm sorry. तुम बुरे वाले अपू बन गए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I'm sorry. बरखा। अपू, लेट मी गो। No, I won't. अपू प्लीज। अपू छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। Look बरखा, I'm sorry. अब मैं बुरा वाला अपू नहीं बनूंगा। I promise. अपू जस्ट लेट मी गो। नहीं छोड़ूंगा। अपू तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। मारना है? मारो, come on, hit me. हो गया? That's it? किरण, इधर आओ। लेट मी शो यू समथिंग एक्साइटिंग। ये मेरी फिल्म का एक सीन है। ये देखो, ये बीच में पानी की दीवार है। यहाँ पे हीरोइन है, यहाँ पे हीरो है। हीरो पानी के बीच में से हीरोइन को देखता है। और फिर कहता है, आई कैन लिव अगेन। मैं फिर से जी सकता हूं। किरण, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ? सॉरी, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। इतनी परेशान क्यों? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। वो हाँ, कुछ अकाउंट्स की प्रॉब्लम है। That's it. I know, किरण। तुम्हें अभी मुझे ट्रस्ट करने में काफी टाइम है। बट यू टेक योर टाइम। चलता हूं। बरखा, मैं बरखा को लेके परेशान हूँ। बरखा? आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर? बरखा, अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया कि तुम कहाँ। भाई हम भी वहीं होना चाहते हैं जहाँ तुम हो। तुम्हारा सर तो हमेशा ही आसमान पे होता है, समझ? पाँव जरा जमीन पे रख लो, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे और ये जो दांत है ना, टूट जाएंगे। फिर कोई लड़की तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखेगी।
ओ बरखा, बरखा, भाई तुम्हारी यही अदा तो है जिसके पीछे समर दीवाना। बरखा अपूर्वा को पसंद करती तो इसमें नया क्या है? और हो सकता है उससे प्यार भी करती हो तो? तुम समझ नहीं रहे हो रोहन। ठीक है, मैं नहीं समझ रहा हूं, तुम मुझे समझा। बरखा में बहुत बचपना है रोहन, वो सोचती नहीं है। अगर जज्बात में आकर वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। किरण, आई डोंट बिलीव दिस। मैं जिस किरण को जानता था उसके लिए प्यार पागलपन से शुरू होता था, और तुम प्यार में लिमिट्स की बात कर रही हो। वो किरण पागल थी रोहन, उसे प्यार की समझ नहीं थी। इस बात का एहसास ही नहीं था कि जब तक प्यार में ठहराव नहीं हो उसे एक दायरे में बांध के रखना चाहिए, वरना अगर किसी दिन वो प्यार मुंह मोड़ के चला गया ना तो जिंदगी इस तरह से बिखर जाती है कि उसे समेटना मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम चले गए थे और नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। थैंक यू अपूर्वा। I'm sorry. तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। किरण, मुझे पता नहीं था कि तुम, मुझे बच्चे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और तुमने भी मुझे नहीं बताया। Why, किरण? Why didn't you tell me? कैसे बताती रोहन? बात बच्चे की नहीं थी, बात ये थी कि तुम मुझे बिना बताए चले गए थे। महीनों तक सवालों में घिरी थी मैं, अपने आप से पूछती थी, सोचती थी क्यों, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। Nothing, किरण। हमारे प्यार में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ मुझ में, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी।
उस वक्त मैं न जाने क्या क्या पाना चाहता था, करना चाहता था। And I had nothing in my hands. मेरी जेब में एक पैसा तक नहीं था। तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर कहां से लाता मैं किरण? मैं ऐसा नहीं कर सकता था। I just felt like a loser, किरण। लेकिन मुझे आसमान के तारे नहीं चाहिए थे रोहन। मुझे मेरा रोहन चाहिए था, उसका प्यार चाहिए था। किरण, मैं जानता हूं कि अब तो बहुत देर हो गई है। इट्स टू लेट। बट मुझे माफ कर सकती हो? Yeah, you're right. It's too late. और वैसे भी हम बरखा की बात कर रहे थे। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जो भी करे सोच समझ के करे। तुम बात करोगे उससे? कोशिश करूंगा किरण। थैंक्स। क्या कहा तूने नरेश से? कुछ नहीं। वो मेरी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, मुझे पता है। नरेश ने मुझे बताया था। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो तुझे ऑफिस छोड़ने के लिए गया था। और ऑफिस छोड़ते हुए उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। अब तो ये बात को जरूर बताऊंगा। और उसने जो भी देखा उसे देखकर उसने ये फैसला लिया कि तुम्हारी नौकरी तो पक्का जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये बात अपने पापा को बता दी तो महेश अंकल को इतने दिनों बाद जो नौकरी वापस मिली है वो भी चली जाएगी। वो तुझे नौकरी करने की इजाजत दे रहा है। हाँ डब्बू, नरेश नहीं चाहता कि तू नौकरी छोड़। तो अब तू शादी के बाद भी नौकरी कर सकती है। अरे साधना, सुनो, वो तुझे इजाजत दे रहा।
कुछ नहीं साहब, 2-4 साइन करना है, रोजमर्रा के बिल हैं बस। जिया, मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई। तुम्हारे भी कुछ राज हैं जो मैं, तो मेरी भी इस सच्चाई को तुम राज रखोगी, है ना जिया?